अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप लोग सब कैसे हैं? आप इस वक्त देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशगवार अंदाज में आपने अपनी सुबह का आगाज़ किया होगा। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको नंबर बताती चलूँ प्रोग्राम का, ताकि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। शिरकत करने के लिए प्रोग्राम में हमारा नंबर है 04235917230। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक थॉट भी है बेसिकली, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रही थी कि कल रात को बिल्कुल मैं सो नहीं सकी, काफ़ी लेट सोई हूँ। फ्रेंड को बर्थडे पार्टी हमने थ्रो की हुई थी, सरप्राइज़ पार्टी, तो बिल्कुल मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो इस वक्त मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, लेकिन मैं जैसे तैसे प्रोग्राम करा लूँगी। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको सब फ्रेंड्स ने मिलकर बर्थडे पार्टी थ्रो की और वो बड़ी खुश हुई। वो उदास भी थी 2-3 दिन से। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी ये जो त्यौहार होते हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, या किसी की बर्थडे है, तो इनको भरपूर तरीके से मनाएं और खुशियां बांटें, और ये बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, और यही थी थॉट ऑफ द डे। और अब आपको हम लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आगाज़ में ही हम आपके साथ हेडलाइंस शेयर करेंगे। हेडलाइंस कुछ इस तरह से है कि कोयटा में 35 नेटो ऑयल टैंकर्स पर जो है नामालूम अफराद का हमला, और टैंकर्स जो है चमन के रास्ते अफगानिस्तान जा रहे थे। उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में हमले की कोशिश करने पर अमरीकी अदालत ने फैसल शहजाद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, और पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर रजामंद नहीं है। ये स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से आया है। और जो चौथी खबर है वो कुछ इस तरह से है कि पाक अफगान हिकमत अमली में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं, ये ओबामा साहब का कहना है। और अलकायदा का कुछ इस तरह से कहना है कि शाही खानदान के घर और दफातर को निशाना बनाएंगे। ये थी कुछ हेडलाइंस जो हमने आपके साथ शेयर की। और अब हम आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मौजूद हैं कामरान शफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया। खैरियत से? अच्छा सर, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे जो नेटो फोर्सेस पिछले कई रोज़ से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आप क्या समझते हैं, इनकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से देखते हैं आप सारे मामले को? ये वजूहात तो काफ़ी क्लियर है बीबी। अमेरिका का काफ़ी देर से हमें कह रहा है कि जो हकानी नेटवर्क है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जो कि एलानिया अमेरिकन फोर्सेस पे और नेटो फोर्सेस पे हमले करता है अफ़गानिस्तान में, कि उनके पीछे आप जाओ और उनको ख़त्म करो। हम वो नहीं कर रहे काफ़ी देर से। कोई वजूहात हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी इजारादारी जमाना चाह रही है। अच्छा। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह वगैरह बहुत सारी उनके हैं फॉल्स आइडियाज़ जो कि प्रूव हो चुके हैं, लेकिन उस पर वो नहीं हट रहे उस बात से। सो इसलिए वो समझते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि ओबामा साहब ने कहा है कि हम 2014 से पहले नहीं जाएंगे। ड्रॉ डाउन वो ज़रूर करेंगे 2011 में, क्योंकि उनके इलेक्शन भी हैं वगैरह, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अपने कौम को तो वो कुछ ना कुछ फौजी निकाल लेंगे, बस ज़्यादातर यहाँ रहेंगे। देखिए इराक में उन्होंने अभी कहते हैं विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 50,000 अमेरिकन फौजी वहाँ बैठा है। सो ये अगर हमें ख्याल है कि वो 2011 में सारा कुछ छोड़ के चले जाएंगे यहाँ, तो वो गलत है, और ना ही वो अच्छी बात होगी। यानी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई नहीं होने जा रहा, उन्होंने वहाँ ही रहना है वगैरह। और अच्छी बात तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तालिबान अगर ने फिर टेक ओवर कर लिया तो उनकी पहली हुकूमत भी कोई सराहने वाली नहीं थी। उसके बहुत बुरे असरात हमारे पे भी पड़ेंगे वगैरह वगैरह। खैर वो एक और आर्ग्यूमेंट है। तो वो इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं कर रहा कुछ इस पर, कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, एक्चुअली नहीं कर रहा, इसलिए वो करते हैं ड्रोन हमले, और जो हेलीकॉप्टर गनशिप से पीछे आई, और हमारी सॉवरेनिटी की ज़रूर खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन वो तो करेंगे। ये हमें समझना चाहिए कि वो करेंगे। ठीक, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है? क्या वजूहात हैं? आपको नहीं लगता कि अब जरूरत है कि इस हवाले से कुछ किया जाए? यही तो मैंने अभी आपसे यही अर्ज किया ना कि क्या लगता है बेहतरी आएगी कुछ? इसलिए नहीं, मुझे नहीं लगता जब तक एक कोई चेंज थिंकिंग में चेंज नहीं आता। और वो चेंज सिर्फ आएगा जब कोई खुदा ना करे हमें कोई मार पड़ेगी, और खुदा ना करे कि ऐसी बात हो। अगर वो हुआ तो फिर शायद चेंज आ जाए। जो इस वक्त मुझे लग रहा है चेंज आने को नहीं, कि हम वो मेड अप माइंड के हम ही हैं जो कि आर्बिटर होंगे,
फाइनल अमेरिकन विड्रॉल का, और वो फाइनल विड्रॉल होने नहीं लगा बहुत सालों के लिए। अच्छा, अब ओबामा साहब का ये भी कहना है कि पाक अफगान हिकमत अमली में तब्दीली की कोई जरूरत नहीं, इसको आप इस तरह से देखते हैं? यही जो मैंने कहा है वो वही चीज़ है, बिल्कुल वही है, उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है वो है। और हाँ, और हम बात ये ना कि जो ओबामा के जो खिलाफ हैं जो लोग या कमेंटेटर्स, उनकी हम बात लेके बैठ जाते हैं और हमारे पेपर्स में वो बड़ी बड़ी शाया होती हैं कि वो जी ओबामा ख़त्म हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान में वो फेल हो गए वगैरह। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकन सक्सीड किए हैं, लेकिन वो इतनी बुरी तरह फेल भी नहीं हुए कि वो सब कुछ यहाँ से 2011 में वियतनाम बन जाएगा और भाग जाएंगे यहाँ से, ऐसी कोई बात बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत और बड़े जो लीडरान हैं वो मुशर्रफ पर इल्ज़ाम तराशियां करते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी मुल्की सालमियत को अमेरिका के हाथों बेच दिया, तो ये जो ड्रोन हमले और नेटो फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, फिर ये क्या है, मतलब इल्ज़ामात उन पर ज़्यादा लगते आए हैं? देखिए, जिस वक्त मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, उस वक्त कोई रास्ता और नहीं था, जो सीधी बात है। अभी हम क्योंकि हम अपोज हैं मुशर्रफ की, और अगर वो कहना शुरू कर दें जी वो बेच दिया फलाना कर दिया, उस वक्त कोई भी पाकिस्तानी लीडर होता वो, हाँ सौदेबाजी वो बेहतर कर सकता था शायद, लोग कई कहते हैं कि सौदेबाजी में कुछ और भी मुशर्रफ ले सकते थे अमेरिका से, लेकिन उससे कोई और कोई रास्ता नहीं था उस वक्त। तो अमेरिका, मैं खुद अमेरिका में था जब ये 9/11 हुआ, और मैंने बड़ा क्लोजली देखा जहाँ अमेरिकनों को, खासकर कनेटिकट में मैं था, और कनेटिकट जैसे आपको पता है जो ईस्टर्न सी बोर्ड है वो काफ़ी लिबरल है, कोई मिड वेस्ट नहीं है, और वहाँ लिबरल में भी आपने देखा जो गुस्सा जो था, गम गुस्सा जैसे हम कहते हैं, जो था वो बहुत ऊंचे दर्जे का था। तो वो तो तब से ही मैं लिख रहा था आर्टिकल्स, रिकॉर्ड पे है कि वॉच आउट, ये बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, और वही सूरत हाल से अभी पाकिस्तान गुजर रहा है। एब्सोल्युटली, और वही हुआ, और उस वक्त और कोई तरीका नहीं था उनको ज्वाइन करना। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, तो उनका हमेशा सर ये कहना होता है कि वो ब्लेम कर रहे होते हैं जी मुशर्रफ ने जो कल किया वो आज हम भुगत रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनका भी कोई कसूर है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उन्हीं का सारा किया धरा है जो आज भुगत रहे हैं? हाँ नहीं, वो काफी सारा है, काफी सारा होगा, लेकिन आप सारा भी उन पे नहीं डाल सकते। नहीं, सारा मतलब है कि जो सिचुएशन खराब हुई है, आप काफी कुछ डाल सकते हैं मुशर्रफ में, इन द सेंस के अमेरिकनों में ज्वाइन करना तो और बात होती है ना, लेकिन एक वो अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि जब वो खरगोश के पीछे आप ग्रे हाउंड लगा दें, कुत्ता, तो साथ आप खरगोश भी बन जाएं और आप ये भी करें कि यार मैं हंट भी करूंगा, वो नहीं हो सकता, या आप खरगोश हैं या आप ग्रे हाउंड हैं। सो इसलिए मुशर्रफ ने ये जरूर किया था कि वो चालाकी करके अमेरिका से ज्यादा एड निकालने के लिए कोई यहाँ कोई एक्शनें करा दी, जब कोई अमेरिकन आया तो 2-3 बंदे पकड़ के दे दिए। तो ये ऐसे लगता है, ऐसे था कि इनको मालूम था कि लोग कहाँ हैं जो कि अमेरिका को दरकार हैं, और जो पाकिस्तान के दोस्त बिल्कुल नहीं है, जिसमें फॉरेनर्स थे, हर किस्म के लोग थे जो आज उड़ रहे हैं हमारे बच्चे, ये तो यही कर रहे हैं ना लोग, तो ये कौन से पाकिस्तान के दोस्त हैं? चाहे उनका नाम तहरीक तालिबान है पाकिस्तान है, चाहे उनका नाम तालिबान अफगान तालिबान है, चाहे स्वात तालिबान है, कोई भी हो, तो पाकिस्तान के दोस्त उनमें कोई नहीं थे। तो मुशर्रफ का ये था एक वो, यानी चालाकी ज्यादा करनी, जो सिचुएशन जो खराब हुई स्वात में उनके टाइम में हुई, बिल्कुल ठीक। तो ये जो अभी हुकूमत आई है, जो अभी जो फौज की लीडरशिप है, इन्होंने ठीक किया, तो मुशर्रफ ने तो खराब ही किया था ना, तो बहुत सा ब्लेम जाता है उन पर। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग मसाला।